हैं वॉर रूम में और वोट युद्ध के अंदर किस तरह से आंकड़े बढ़े हैं बताते हैं आपको। सबसे पहले अभी तक बीजेपी के लिए सेटबैक है, 70 तक यह आंकड़ा पहुंच गया, आपको नजर आ रहा होगा 70। तो कांग्रेस आप देखिए 123 पर पहुंच गई है और यह बढ़ती जा रही है। लेकिन जेडीएस ने आज सरप्राइज कर दिया है, अचंभित कर दिया है, क्योंकि 26 सीटें और अंतर अभी ऐसा है कि कई और सीटें जा सकती है। लेकिन इंडिपेंडेंट जो 5 पर टिके हुए हैं वो बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है और फायदा यहां पर कांग्रेस को हो रहा है। यह आंकड़ा और बदल सकता है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि अब बीजेपी अंदर खाने मीटिंग भी कर रही है और रणनीति बनाने में भी जुट गई है। एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करेंगे श्वेता और अनामिका, ओवर टू यू। लेकिन ये रणनीति मृदुल कितना काम करेगी, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती दिख रही है और कांग्रेस के नेता लगातार ये दावा भी कर रहे थे कि जनता ने उनका समर्थन किया है। यहां तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्नाटक में अलग अलग जगहों से उनसे जब बात की जा रही है वो नए नए जुमले लेकर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता तो ये भी कह रहे हैं दुष्यंत नागर कि मोहब्बत की दुकान खिल गई है कर्नाटक में। ऐसा क्या है? निश्चित रूप से देखिए, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है और उत्साह है और इस उत्साह का संचार भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में करने का काम किया है। 24 दिन यात्रा रही और जो हमने देखा बेंगलोर में जिस तरह की लाखों लोग आए थे रैली के अंदर, तो वो एक युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया कांग्रेस पार्टी ने। और इस कैंपेनिंग में भी श्री राहुल गांधी जी ने जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट किया है, जो युवाओं की बात को समझने का प्रयास किया है। क्रेडिट आप राहुल गांधी जी को दे रहे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं दिया, मैं तो बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया। तो क्रेडिट तो जनता है जी, जनता मालिक है। जनता जिसे चाहेगी क्रेडिट देगी, जिसे चाहेगी रखेगी, जिसे चाहेगी हटाएगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ उन्होंने किस तरह से पूरा कैंपेनिंग किया, उससे युवाओं में उत्साह है और इसीलिए उस कार्यकर्ता ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान खुल गई। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया फिर कहाँ हैं? तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया चुनाव जीत के आए हैं ना इस मोहब्बत की दुकान। तो मैं पूछ रही हूँ, ये जो माहौल बना है देश में पॉजिटिविटी, क्रेडिट किसको देंगे? मैं यही तो क्रेडिट तो कार्यकर्ता तय करेगा। हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के थोड़ी ना जी तय कर सकते हैं, वो तो लोग हैं। अवधेश जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। अवधेश जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, ठीक है जो कांग्रेस के लोग हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, राय को रख रहे हैं, ठीक है भाई, इलेक्शन कमीशन ने भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रुझानों में दे दिया है। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, क्या बीजेपी को अब ये सोचना होगा कि अगर हम किसी ऐसे स्टेट में जाते हैं जो जहाँ टफ फाइट है, खास तौर पर अगर हम दक्षिण की बात करें, तो ऐसा लगता है आपको कि उन चेहरों को आगे रखना पड़ेगा जो वहाँ की पृष्ठभूमि को, वहाँ के समुदायों के एक अच्छा होल्ड रखते हैं। चाहे हम बी एस येदियुरप्पा की बात करें, हम बसवराज बोम्मई की बात करें, इनको आगे रखना चाहिए था। नहीं, बी एस येदियुरप्पा तो आ गए थे। बी एस येदियुरप्पा की सहमति से ही टिकट दिया गया था। बी एस येदियुरप्पा की सहमति से ऐसा बोम्मई साहब मुख्यमंत्री बने थे, बसवराज बोम्मई साहब। ये तो बात सही है, लेकिन बाद में वो चीजें नाराजगी में आ गई। देखो, कर्नाटक का जो इलेक्शन था, जैसे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले, तो वो कंप्लीट नरेंद्र मोदी अमित शाह का निर्णय था। वहाँ जो भी चेहरे बदले, निर्णय लिया, फिर उन पर ध्यान रखा, उनके अनुसार काम हुए, परिणाम आए। गुजरात में मुख्यमंत्री बदले, पूरा मंत्रिमंडल चेंज किया। अवधेश जी, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। जरा ये भी बता देते हैं, मेयर की सभी 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में। यानी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला है क्या अवधेश जी? क्या उसी के आधार पर लोगों ने वोट किया? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि निकाय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में अभी आगे भी आने वाले समय में वहाँ कानून और व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के कारण वो उससे विकास प्रभावित था, लोगों का जनजीवन प्रभावित था, स्कूल विश्वविद्यालय प्रभावित थे, प्रशासन प्रभावित था और राजनीति भी वहाँ की प्रभावित थी। तो उससे लोग धीरे धीरे बाहर निकले हैं। तो वो इसलिए उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं लोग कि अब वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, गायत्री और अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, यूपी निकाय चुनावों में बीजेपी ने डंका बजा दिया है, मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी आगे है। जरा बताइए आपके पास क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं श्वेता। जहां मैं खड़ा हूं आगरा में, यहां बीएसपी आगे चल रही है। मेयर वाली सीट पे जो मैं आपको बता रहा हूं, बीएसपी आगे चल रही है। लता वाल्मीकि, जी हां, लता वाल्मीकि जो कैंडिडेट हैं, उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो 37,984 वोट उनको मिले हैं। जबकि बीजेपी यहां पर जो प्रेमलता कुशवाहा है, उनको जो वोट मिले 25,302। यानी बीएसपी यहां से आगे चल रहे। 34 साल इस आगरा में बीजेपी का कब्जा रहा है। जी हां, 34 साल बताया जाता है, 34 साल का गढ़ बीजेपी ने यहां बनाया हुआ था। लेकिन इस बार
थोड़ी मायूसी नजर आ रही है। हालांकि अभी थर्ड राउंड है, आगे भी राउंड आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी यही है कि बीएसपी की जो कैंडिडेट है वो यहां से आगे चल रही हैं। और अगर वार्ड की बात करें तो 100 वार्ड है श्वेता, यहां पे 100 में से अभी काउंटिंग चल रही है। और देखिए 11 में बीजेपी के पार्षद जीते हैं, 12 में बीएसपी के, कांग्रेस का खाता खुला है, निर्दलीय 3 है और सपा का भी खाता 1 खुला है। यानी ये अभी की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं श्वेता इस वक्त। ठीक है, अनूप वापस लौटेंगे, गायत्री का भी रुख कर लेते हैं। गायत्री भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की काउंटिंग हमारे साथ लगातार जारी है और वो तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और भी जगहों पर हमारे सहयोगी हैं। आगरा के मेयर चुनाव में उलटफेर की संभावना है। अनूप, जैसा कि तस्वीर हमको दिखा रहे हैं, अनूप क्या बीएसपी को लेकर जो आप बता रहे हैं कि बीएसपी की जो उम्मीदवार है मेयर की वो आगे चल रही हैं, कुछ कार्यकर्ता वहां पर है क्या, उनका क्या कहना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता खुश भी होते हैं और कुछ कार्यकर्ता नाराज भी होते हैं। अमिका, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, चुनाव से पहले बीजेपी खेमे में यहां बहुत भारी बगावत देखने को मिला था। शायद उसका खामियाजा रिजल्ट में नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यहां 25 लाख की आबादी है और 25 लाख में 40% आबादी एससी की है। यानी ये कहा जाता है एससी वोट का जो वोटर जो होते हैं वो मायावती के साथ, बीएसपी के साथ जाते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन अभी तस्वीर पूरी साफ होनी बाकी है, थोड़ा इंतजार करना होगा। राउंड की काउंटिंग चल रही है, आप बता रहे हैं हमें। लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। लोमस, बताइए स्वार सीट में क्या कुछ अभी अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि मैं रामपुर में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मतगणना केंद्र है जहां अभी भी मत की गिनती की जा रही है। और साथ में ये भी आपको जानकारी दे दें, यहां पर 2 मत की गिनती हो रही है, एक निकाय चुनाव को लेकर के, एक दूसरे विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भी मत की गिनती हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम खान की सीट खाली हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद फिर से वहाँ पर उपचुनाव करवाया गया और चुनाव करवाने के बाद आज मत की गिनती हो रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो आपको बता दें कि जो अपना दल के कैंडिडेट है वो लगातार आगे चल रहे हैं और सपा के जो कैंडिडेट है वो लगातार पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार आप फिर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना दल लगातार आगे चला। और साथ में आपको बता दें कि निकाय चुनाव की अगर बात करें तो निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी काफ़ी बहुमत से आगे निकल गई है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी बन करके निकाय चुनाव में इस रामपुर सीट से आगे निकल सकती है। तो